आज हम बात करने वाले हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या है, कब बना, क्यों बना, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि IMF की शुरुआत कैसे हुई। मतलब IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना है वो क्यों बना था, कब बना था, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बात है वर्ल्ड वार सेकंड की, जो कि कब था, 19 वर्ल्ड वार सेकंड की, जो कब हुआ था, जो हुआ था 1939 से 42 के बीच। तो इस दौरान क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो हमारे देश के फाइनेंशियल और जो मॉनेटरी रिसोर्सेज है, हमारे देश के भी और दूसरे देश के भी, और जो वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके सब के फाइनेंशियल और मॉनेटरी रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। तो क्या हो रहा था सभी देशों में कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। तो इस दौरान सिचुएशन ये बन रही थी कि एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे थे, ये चीज़ सभी देशों के साथ ज़्यादातर हो रही थी कि एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे थे, सॉरी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट जो थे वो तो बढ़ रहे थे, और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहे थे। यानी कि आयात तो बढ़ रहे थे और निर्यात थे वो कम हो रहे थे। और जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी है, उसकी कमी होती जा रही थी, फॉरेक्स रिजर्व भी गिरता जा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो भी अनफेवरेबल हो रहा था, अनफेवरेबल। क्या हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे सभी देशों के। तो उस दौरान ये सिचुएशन हो रही थी कि इंपोर्ट बढ़ रहे थे और एक्सपोर्ट गिर रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं था देशों के पास में, तो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि BOP वो अनफेवरेबल हो रहा था। अनफेवरेबल मतलब कि पेमेंट तो ज़्यादा हो रही थी और रिसीव कम हो रहा था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस सिचुएशन से बचने के लिए जितने भी देश हैं वो सभी देश आपस में इकट्ठे हुए, उन्होंने एक बैठक की, एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 1944 में। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई, क्या नाम था उस कॉन्फ्रेंस का, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, सभी देश आपस में मिले, इनमें 3 एग्रीमेंट रखे गए। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 3 एग्रीमेंट रखे गए, कौन कौन से, IBRD, IMF एंड ITO। जो IBRD था वो पास हो गया, IMF था वो पास हो गया, और जो ITO था वो पास नहीं हुआ। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड था हमारा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और थर्ड था हमारा ITO। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ऊपर के 2 एग्रीमेंट पास हो गए, जिसमें से IMF भी हमारा एक एग्रीमेंट था, जो कि 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में रखा गया था कि हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो देश को संकट से निकाल सके, यानी कि देश की हेल्प कर सके बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। तो 27 दिसंबर 1945 में, 27 दिसंबर 1945 में जो हमारा IMF है वो बनाया गया, यानी कि उस पर साइन कर दिया गया, बना दिया गया, वो ऑफिशियली वर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। उस टाइम इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे 1945 में, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कितने थे, 44,
और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इसके 191 मेंबर्स हैं, जिन्हें हम ऑर्डिनरी मेंबर्स कहते हैं। जो 1945 में जिन्होंने IMF पर साइन किए उन्हें हम कहते हैं फाउंडिंग मेंबर, जो थे 44, और प्रेजेंट में इसके मेंबर है 191, जिनको हम ऑर्डिनरी मेंबर कहते हैं, यानी कि साधारण सदस्य कहते हैं, इन्हें मौलिक सदस्य कहते हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज वो है इंग्लिश, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि प्रेजेंट में जो IMF के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है। जो डायरेक्टर जनरल है वो है, डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा, ठीक है। एक जो लास्ट नेशन जो इसमें ऐड हुआ वो ऐड हुआ 2024 में, जिसका नाम था लिechtenstein, लिechtenstein। लास्ट नेशन जो ऐड हुआ था वो क्या था, लिechtenstein, जो 2024 में ऐड हुआ था। तो हमने देखा कि IMF की शुरुआत ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। जो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वॉशिंगटन के न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में। तो यानी कि इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन में, USA के वॉशिंगटन में, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ही न्यू हैम्पशायर में हुई थी। ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो न्यू हैम्पशायर में हुई थी, माउंट वॉशिंगटन होटल में। तो इसका हेडक्वार्टर भी यही है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शुरुआत की गई। वो क्यों की गई थी कि एक तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो अनफेवरेबल था, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए इसके, IMF के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे कि एक तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो अनफेवरेबल था उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, ठीक है। तो अब भी जब किसी देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि उस इकोनॉमी में वही उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार अनफेवरेबल चलता है, तो उस इकोनॉमी को हेल्प दी जाती है ताकि वो इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड वन हमारा क्या हो सकता है, क्या हमने देखा कि इसमें सारे देश आपस में मिले। पहले तो सभी देशों में लड़ाइयाँ हो रही थी, वर्ल्ड वार हो रहे थे, उसके बाद सारे देश आपस में मिले। तो यानी कि इसमें देशों में आपस में कोलैबोरेशन का भी तो काम किया था, IMF ने किया है। और एक जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है कि भाई इकोनॉमी क्राइसिस आ जाते हैं, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में, तो उससे निकलने में ये हमारी हेल्प करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए, निकलने में। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि IMF की शुरुआत है वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कि वो शुरुआत क्यों की गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्यों बनाया